नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन अति सुंदर की आने वाली एपिसोड होने वाली हैं बहुत ही मज़ेदार और सस्पेंस से भरी हुई। जब सारे जजेस को पता चलेगा कि वो दो जज और वो लड़की माँ बेटी हैं, तो वो क्या करेंगे और क्या वो राधिया को दे देंगे उसका विनिंग प्राइस या फिर नहीं। क्या उन्हें पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे उस लड़की की माँ थी और राधिया को उसी ने ही कमरे में बंद किया था। जब जजिस को पता चलेगी ये बात, तो क्या करने वाले हैं वो उस औरत के साथ और उस लड़की के साथ। राधिया पहले तो ये जान नहीं पाती कि मुझे अंदर कमरे में किसने बंद किया था और आखिर इसके पीछे है कौन, लेकिन बाद में उसे पता चल ही जाता है जब वो लड़की उसे थोड़ा बहुत तंग करती है और कहती है। उसे शक तो पहले ही था, लेकिन फिर उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो ये बात उस लेडी जज को बताती है दूसरी को, और वो ये बात मान भी जाती है क्योंकि उसने खुद दरवाज़ा सुना था कि अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो गई नहीं क्योंकि उसको जल्दी थी, इसीलिए वो वहाँ से चली आई। वो राधिया की ये बात मान जाएगी, लेकिन दूसरे जजिस का कोई पता नहीं कि वो मानेंगे या नहीं। राधिया जैसे ही अपना केक बनाकर तैयार कर लेगी, तो वो उसका केक उस जजिस को बहुत ही पसंद आएगा और फिर राधिया वो विनिंग प्राइस जीत जाएगी और फिर उन दोनों माँ बेटी का बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा जिन्होंने राधिया को अंदर बंद किया था ताकि उसकी बेटी जीत सके वो। इसी वजह से राधिया अभी तक तो इनसे बेखबर थी, लेकिन बाद में राधिया को भी पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे यही माँ बेटी हैं और इन्होंने ही मुझे अंदर बंद किया था और कल मेरा सामान भी इन्होंने उठाया था सारा और सब कुछ मेरे बैग में भी इन्होंने डाला था। जब जजिस को ये बात पता चलेगी, तो क्या वो राधिया को वापस लिए हुए पैसे भी दे देंगे या नहीं, और क्या राधिया हम खुशी खुशी रहेगी प्रथम के साथ या नहीं। प्रथम अभी अपने दोस्त के पास गया हुआ था, उसे ये बात तो बिल्कुल भी पता नहीं थी कि राधिया कितनी मुश्किलात से गुजर रही है और उसके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। जब राधिया ये जीत जाएगी और घर अपना सामान लेकर जाएगी और सब जजिस को पता चल जाएगा उस औरत और उसकी बेटी के बारे में, और वो उन्हें भी सज़ा देंगे ताकि आइंदा ऐसा कोई भी ना करे, क्योंकि अगर उन्हें पहले पता होता कि उस लड़की की माँ एक जज है, तो वो उस लड़की को इस कंपटीशन में हिस्सा ही ना लेने देते और ना ही उसकी माँ को जज बनाते, क्योंकि ये तो सरासर बेईमानी हो जाती। वो तो अपनी बेटी के हिस्से में ही वोट डालती। इसी वजह से वो जज इस बात से इनकार कर रहे थे कि कोई इस तरह का इंसान यहाँ पर नहीं होना चाहिए जिसका कोई रिश्तेदार मौजूद हो। इसी वजह से राधिया के साथ इतना बुरा हुआ इन दोनों माँ बेटी की वजह से, और इन्होंने ही उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। जब सब जजिस को यह पता चल जाएगा, तो वो राधिया को ही विनर घोषित कर देंगे और उसे ही इनाम दे देंगे विनिंग प्राइस, और फिर राधिया भी खुशी खुशी घर चली जाएगी प्रथम के पास। जब वो घर जाएगी पैसे लेकर, तो दादी बहुत परेशान होगी। वो सोच रही थी कि राधिया हार के आएगी, इसीलिए तो उसने 1001 दिए वाला उसको चैलेंज दिया था ताकि वो ये पूरा ही ना कर पाए और ना वहाँ पर जाए। जब दादी ये देखेगी कि राधिया ने ये पूरा भी कर लिया है और अब वो प्राइज़ जीत कर भी आ गई है, राधिया की सासू माँ तो बहुत ही खुश होती हैं, और वो इस वजह से भी खुश होती हैं क्योंकि अब प्रथम का कर्जा भी उतर जाएगा और दूसरी तरफ राधिया के साथ भी सब अच्छा सलूक करेंगे क्योंकि अब वो एक ग्रेट शेफ़ बन चुकी है। जब दादी को ये बात पता चलेगी, दादी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फिर से वो राधिया के साथ कुछ बुरा करने का सोचेगी, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है क्योंकि अब राधिया की सासू माँ दादी की ज़्यादा बात नहीं मान रही थी। वो राधिया का ही साथ दे रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि दादी बार बार राधिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। जब उनको ये बात भी पता चल जाएगी कि दादी ने दिए वाली बात झूठ बोली थी और सब कुछ ही वो झूठ बोल रही थी राधिया को फंसाने के लिए, और रात को पाइप से बारिश भी उन्होंने की थी, तो क्या करने वाली हैं राधिया की सासू माँ और क्या करेंगी वो दादी के साथ।
जब प्रथम को ये सब पता चलेगा कि राधिया के साथ उसके पीछे इतना बुरा हो रहा था तो वो क्या करेगा। प्रथम जैसे ही वापस आएगा उसको पता चलेगा कि राधिया वो प्राइज़ जीत चुकी है। वो भी अपने पैसे लेकर आ जाता है जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी और उसके कुछ पैसे ज़्यादा भी निकल आए ऊपर से। वो जैसे ही लेकर आता है वो राधिया को खुशखबरी देता है। राधिया भी उसे खुशखबरी देती है कि मैंने वो प्राइज़ जीत लिया है और मैं अब एक ग्रेट शेफ़ बन चुकी हूँ। जब प्रथम को ये बात पता चलती है तो वो खुश तो होता है क्योंकि उसने पैसों का इंतज़ाम खुद ही कर लिया था और अब उसकी बीवी एक हाउसवाइफ नहीं रही। वो अब एक बहुत ही आला मकाम पर है और उसको लोग अब किसी और नाम से जानते हैं। जिस राधिया को लोग तंग करते थे मोटी मोटी कहकर, अब वो एक ग्रेट शेफ़ बन चुकी है और कोई भी उसे तंग नहीं करेगा क्योंकि उसके पास अब पैसा भी आ चुका है। और जब दादी को ये बात पता चलेगी कि प्रथम बहुत ज़्यादा खुश है और राधिया एक दूसरे के साथ, दादी तो शुरू से ही राधिया को पसंद नहीं करती थी और वो ना ये चाहती थी कि प्रथम की उसके साथ शादी हो। प्रथम को वो बहलाने फुसलाने की कोशिश करती ही रहती हैं ताकि राधिया और उसकी जान छूट जाए, राधिया से उसकी जान छूट जाए। इसी वजह से जब दादी ये बात प्रथम को बताएगी कि रात को इसने कल तुम्हारा व्रत रखा हुआ तोड़ दिया था, तो प्रथम तो कुछ नहीं कहता, लेकिन दादी फिर भी उसको बहकाने की कोशिश करती हैं कि वो मेरी बातों में आ जाए प्रथम और राधिया को कुछ उल्टा सीधा कहे। लेकिन प्रथम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था और ना ही वो दादी की कोई बात मानेगा। दादी को ये बात पता तो होती है लेकिन वो फिर भी ऐसी कोशिश करती रहती हैं कि प्रथम को वो किसी न किसी तरह राधिया से दूर कर दें और प्रथम की दूसरी शादी करा दें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था क्योंकि राधिया की सासू माँ बहुत ही अच्छी थी, प्रथम की माँ, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि राधिया ये घर छोड़कर कहीं और जाए क्योंकि वो राधिया की माँ को जानती थी और वो आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। जब राधिया को ये बात दादी कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, क्या दादी का राज सबके सामने आ जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे दादी ही थी या नहीं, और क्या दादी के साथ कुछ बुरा करेगा प्रथम या दादी बुरा करेगी उसके साथ राधिया के साथ। हम देखेंगे आने वाली एपिसोड में कि जब सासू माँ को बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं तो दादी से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो राधिया को नुकसान पहुंचाने का ठान लेती हैं। वो कहती है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्रथम पता नहीं ना जाने इसमें क्या देखा और इसे हमारी बहू बना कर ले आया। अब तो ये पैसे भी ला चुकी है हमारे घर में और अब तो इसका एक आला ही दर्जा है क्योंकि अब ये ग्रेट शेफ़ भी बन चुकी है। इसी वजह से दादी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं। वो कहती हैं अब मेरे पास इसको यहाँ से घर से निकालने का कोई वजह ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी। ये बात सोचकर दादी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि उनको परेशान होना ही था। अब राधिया इस घर से नहीं जाने वाली और प्रथम और वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हंसी खुशी से रहेंगे। दादी इसी वजह से बहुत ज़्यादा जल रही थी और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि राधिया ये कंपटीशन जीत जाए। कहीं ना कहीं वो कंपटीशन हरवाने में दादी का भी हाथ था राधिया को, लेकिन वो फिर भी नहीं हारी। उन्होंने जानबूझकर राधिया को चैलेंज करती रही कि वो किसी न किसी तरह इस कंपटीशन में ना जा पाए और फिर कंपटीशन कोई और जीत जाए और यहाँ पर पैसे भी ना आए। दादी को पैसे तो ज़रूरत थी लेकिन उनका ईगो ज़्यादा बड़ा था पैसे से। इसी वजह से उसने ये कोशिश भी की कि राधिया कभी भी ये जीत ना पाए और ना ही वो घर में पैसे लाए और ना ग्रेट शेफ़ बने। अगर वो ये जीत कर आ गई तो उसमें घर का दर्जा मुझसे बुलंद हो जाए, तो उसका दर्जा घर में मुझसे बुलंद हो जाएगा और फिर मेरी बात कोई नहीं सुनेगा क्योंकि राधिया अब एक हाउसवाइफ नहीं रहती और वो एक ग्रेट शेफ़ भी बन जाती है। दादी को ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि जब सबको पता चल जाएगा कि दादी ही थी इस सब के पीछे तो फिर वो क्या करेंगे और इसके बाद दादी के साथ क्या होने वाला है। जब प्रथम राधिया को कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तो राधिया कहती है, उसको सारी बात बता देती है कि कैसे उसने दिए जलाए और कैसे उसके भगवान ने उसकी मदद की इस सब के लिए। और फिर जब प्रथम को ये बात पता चलती है तो वो दादी को कहता है कि आपने मेरी बीवी के साथ
ایسا کیوں کیا؟ کیوں آپ نے اسے پوری رات جگائے رکھا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آپ کیا اسے پسند نہیں کرتی؟ آپ پسند نہیں کرتی تو مجھے بتا دیں، ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن آپ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی میری بیوی کے ساتھ، وہ میری بیوی ہے۔ یہ ہونے والا ہے منتی سندر کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔